ओ मेरे शाह खुबा। यह एक सुप्रसिद्ध हिंदी गाना है, कथित रूप से हिंदी, जिसका सिनेमाई भाषा, संस्कृति और नायिका के वस्त्र वेशभूषा, उसकी पूरी उपस्थिति से कोई मेल नहीं है। इसमें उर्दू के शब्द ठूसे गए हैं। शाह खुबा का अर्थ 95% हिंदी भाषी नहीं जानते, लेकिन ताली अवश्य पीटते रहे हैं। ऐसे अत्यंत लोकप्रिय गाने हजारों हजार हैं। यह हिंदी सिनेमा का धीमा जहर था, जिसे प्यार से सहलाकर हौले हौले पिलाया गया, और जब 70-80 वर्षों तक वह इसे पीकर पट्ठा बना, तो उसने छूटते ही पूछा कि भला तुम संस्कृत और हिंदी के भदेस देशज शब्दों को क्यों लिखते हो? ये बड़े कठिन होते हैं, माफ कीजिए, मुश्किल होते हैं। यह काम केवल सिनेमा में ही नहीं हुआ, यह काम साहित्य, पत्रकारिता और आम जनजीवन में भी धड़ल्ले से हुआ। बोलचाल की भाषा के नाम पर उर्दू और अंग्रेजी के शब्द तो खूब ठूसे गए, लेकिन संस्कृत और देशज भदेस शब्दों को तड़ी पार कर दिया गया। मानो किसी ने अपने ही माता पिता से कह दिया हो कि उधर दालान में खटिया पर पड़े रहो, इधर तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। आज स्थिति यह है कि हिंदी का एक बड़ा और समकालीन पाठक 2-4 संस्कृत के शब्द देखते ही हाँफने लगता है। उसे लगता है, अरे कितना क्लिष्ट लिखता है यह आदमी। न केवल उसे ऐसा लगता है, वह अपनी चिंता, शिकायत उसे सुनाता है कि लेखक महोदय क्लिष्ट लिखते हैं। भारत की सभी भाषा समेत यूरोप की कई भाषाओं की जननी संस्कृत अपने ही घर में उपेक्षित है और प्रश्नों के घेरे में है, लेकिन उर्दू और अंग्रेजी धड़ल्ले से चल रही। फारसी के मुश्किल से मुश्किल शब्दों से परेशान नहीं करते। अंग्रेजी के एलियन शब्द देखकर वह तत्क्षण शब्दकोश खोलकर अपना शब्द भंडार बढ़ाता है, किंतु संस्कृत के शब्दों को जानने का प्रयास नहीं करता। वे शब्द उसे भार जैसे लगते हैं। यह एक असाध्य रोग है, इसका उपचार अति आवश्यक है। आज जैसे दिल्ली के ही किसी रेस्तरां में साड़ी पहनी स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, उसी तरह हमारे भाषाई सम्मेलनों में संस्कृत और देशज शब्दों पर प्रश्न खड़े हो सकते हैं। सिनेमा, साहित्य और पत्रकारिता जगत में यह होता रहा है। संस्कृत के अति साधारण शब्दों को कठिन की संज्ञा देकर हटा दिया गया। अब थोड़ी जागरूकता आई है तो लोग अपनी धरोहरों को प्रेम सम्मान से देखने लगे हैं, लेकिन उनका रक्षण तभी संभव है जब हम उन्हें अपनी भाषा, अपने साहित्य, बोलचाल में प्रयोग करना सीखेंगे। नदी वही जीवित रहती है जो प्रवहमान रहती है। जिस नदी को बांध दिया जाता है, वह धीरे धीरे सड़ने लगती है और एक दिन सूख कर समाप्त हो जाती है। भारत के लोगों को तय करना होगा कि